नमस्कार, जोहार और प्रेज द लॉर्ड। आज सुबह उठने के बाद सबसे पहले हम थोड़ी देर तवांग मार्केट में टहल लिए। उसके बाद हमने तय किया कि हम बुमला पास का परमिट लेने के लिए तवांग कलेक्ट्रेट ऑफिस चले। हम जब वहां पहुंचे तो हमें बताया गया कि डिप्टी कलेक्टर अभी नहीं है और हमें दोपहर में वापस आना पड़ेगा। और क्योंकि हमारे पास में काफ़ी समय था तो हमने सोचा कि क्यों ना तवांग मोनेस्ट्री हम लोग घूम करके आते हैं। और हम लोग निकल पड़े तवांग मोनेस्ट्री की तरफ में। लेकिन आम दिन की तुलना में आज काफ़ी भीड़ थी वहाँ पे, क्योंकि महामहिम दलाई लामा पधारे हुए थे। और वैसे भी सुबह से हल्की हल्की बारिश हो रही थी। फिर भी भगवान बुद्ध के भक्त पूरे श्रद्धा भाव से मोनेस्ट्री में दर्शन करने के लिए आ ही रहे थे। बुजुर्ग, युवा, बच्चे सभी वहाँ मौजूद थे। वहाँ बहुत से छोटे छोटे प्यारे बच्चे बारिश में खेल रहे थे। उन्हें देखकर मन प्रसन्न हो गया। हमने सोचा कि हम अंदर चले जाएं, लेकिन भीड़ इतनी थी, सारे लोग अपनी छतरी खोल करके बारिश में बच रहे थे और साथ ही साथ में पूजा चल रही थी, इसलिए हम लोगों ने अंदर जाना उचित नहीं समझा। मोनेस्ट्री के प्रांगण में प्रार्थना चक्र लगे हुए हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि जब इन्हें घुमाया जाता है तो ये परिवार के लिए शुभ फल और सौभाग्य लाते हैं। अरुणाचल प्रदेश की ऊंची पहाड़ियों के बीच लगभग 10,000 के फीट की ऊंचाई पर स्थित है तवांग मठ, जिसे गलदेन नामग्याल लात्से भी कहा जाता है। यह भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा बौद्ध मठ है। 17वीं शताब्दी में यानी सन 1660 में इस मठ की स्थापना मेरक लामा लोद्रे ग्यात्सो ने पंचम दलाई लामा के आशीर्वाद से की थी। गालदेन नामग्याल लात्से का अर्थ है निर्मल आकाश में स्वर्गीय सुख का स्थान। यह मठ गेल गुपा परंपरा का अनुसरण करता है, वही परंपरा जिससे दलाई लामा जुड़े हुए हैं। मठ की भव्य इमारतें लगभग 140 वर्ग मीटर में फैली हैं और इनके चारों ओर बनी है एक 12 फीट की ऊंची सुरक्षात्मक दीवार। यहाँ लगभग 450 भिक्षु निवास करते हैं, जो ध्यान, दर्शन और बौद्ध शिक्षा में लगे रहते हैं। हम एक बार फिर तवांग कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचे ताकि बुमला पास का परमिट लिया जा सके। इस बार प्रक्रिया बहुत जल्दी पूरी हो गई और परमिट मिल भी गया। लेकिन हमारा काम यहाँ खत्म नहीं हुआ। यह तो बस पहला चरण था और अभी और एक प्रक्रिया बाकी थी। क्योंकि तवांग भारत चीन की सीमा के पास स्थित है, इसलिए अंतिम अनुमति जो है वो भारतीय सेना की ओर से दी जाती है। कलेक्ट्रेट से परमिट लेने के बाद अगले दिन की अनुमति के लिए तवांग वार मेमोरियल जाना पड़ता है। तवांग वार मेमोरियल भारतीय सेना की शौर्य गाथा का प्रतीक है। यह स्मारक 1962 के भारत चीन युद्ध में शहीद हुए वीर जवानों की याद में बनाया गया है। और इसी के बगल में है मेजर बॉब खातिंग म्यूजियम। मेजर रेलिंगनाओ बॉब खातिंग भारत के एक महान सैन्य अधिकारी, प्रशासक और नॉर्थ ईस्ट भारत के सच्चे नायक माने जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश उस समय तत्कालीन NAFA नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी को भारत का हिस्सा बनाए रखने में निर्णायक भूमिका निभाई थी। उनका जन्म 1912 उखरुल जिला मणिपुर में हुआ था और उनकी मृत्यु 1990 में हुई थी। स्वतंत्रता के बाद जब भारत का विभाजन हुआ तब उत्तर पूर्व के कई क्षेत्र राजनीतिक रूप से अनिश्चित स्थिति में थे। 1940-50 के दशक में तवांग पर तिब्बत और चीन दोनों की नज़र थी। 1951 में मेजर बॉब खातिंग को भारत सरकार और विशेष रूप से जयपाल सिंह और गवर्नर जनरल C राजागोपालाचारी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन पर भेजा, तवांग को शांतिपूर्ण तरीके से भारत के प्रशासनिक नियंत्रण में लाना। और फरवरी 1951 में मेजर खातिंग एक छोटी टीम लेकर असम राइफल्स और प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ में बोमडीला से तवांग तक कठिन पहाड़ी रास्तों से पहुंचे। उन्होंने तिब्बती प्रशासन को बिना किसी संघर्ष के हटाया और भारतीय ध्वज फहराया। उन्होंने स्थानीय लोगों से शांति और सहयोग का समझौता किया और यही आगे चलकर भारत के लिए अरुणाचल प्रदेश को सुरक्षित रखने का आधार बना। मेजर बॉब खातिंग को भारत सरकार द्वारा उन्हें उनके योगदान के लिए कई प्रशंसा पत्र मिले। आज भी उन्हें अरुणाचल का रियल हीरो और मैन हु ब्रॉट तवांग अंडर इंडिया कहा जाता है। और वहाँ एक आर्मी कैंटीन स्टोर भी था, जहाँ से हमने कुछ गर्म कपड़े खरीदे और कैंटीन में बैठकर हल्के फुल्के नाश्ते का आनंद लिया। दिन धीरे धीरे ढल रहा था, सूरज बादलों के पीछे छिप गया था और पूरे दिन हल्की बारिश होती रही। हमने अपना दिन यहीं समाप्त किया और कमरे की ओर लौट आए, मन में आने वाले रोमांचक सफ़र की कल्पनाएं लिए।